Hello everyone, this is Vipul Sharma. Welcome you all on your YouTube channel Let's Explore. चलिए, तो आज हम लोग क्लास 9th NCERT ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 को फिनिश कर देंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक है द आइलैंड्स। अब देखिए, आइलैंड्स की हम बात कर रहे हैं तो आइलैंड मतलब क्या? ठीक, आइलैंड एक ऐसी जगह को बोला जाता है या एक ऐसा लैंड एरिया जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो। राइट, वो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, ऐसे लैंड एरिया को हम लोग आइलैंड बोलते हैं। ठीक, अब क्योंकि हम लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, इंडिया के लैंड मास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ, हमारे भारत देश के अंदर भी दो इम्पोर्टेंट आइलैंड्स हैं ना, दो ऐसे लैंड मासेस हैं बड़े बड़े जिसके आसपास में क्या है, पानी है। ठीक है, तो वो दो कौन से लैंड मासेस हैं? तो पहला जो है हमारा वो है लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक, लक्षद्वीप आइलैंड हमारे इंडिया के साउथ में वेस्टर्न साइड में आपको देखने को मिलेगा। वहीं सेकंड नंबर पर जो है हमारा दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक, अंडमान निकोबार आइलैंड आपको ईस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है और अंडमान निकोबार आइलैंड है, दोनों को हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। लक्षद्वीप आइलैंड जो है, अभी आपने लास्ट वाले वीडियो में देखा था, कोस्टल प्लेन्स हमने पढ़े थे, जिसमें जो मालाबार कोस्ट है, ठीक है, तो मालाबार कोस्ट के नज़दीक में है ना, ये केरला के नज़दीक पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड और इसकी वेस्ट डायरेक्शन में पड़ता है ना। चलिए थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं इसको कि लक्षद्वीप आइलैंड्स ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। ठीक है, ये देखिए, ये मालाबार कोस्ट हो गया अपना, है ना, और ये इधर अपना ये पूरा लक्षद्वीप आइलैंड हो गया। अब लक्षद्वीप आइलैंड मतलब ऐसा नहीं कि एक ही लैंड एरिया है, ये दोनों आइलैंड लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दोनों ही आइलैंड छोटे छोटे ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, सो दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। ठीक, छोटे छोटे कोरल आइलैंड से। अब कोरल्स क्या होते हैं उसको मैं अभी अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। द लक्षद्वीप आइलैंड्स वर फॉर्मली नोन एज लैकाड्यू, मिनिकॉय एंड अमेंड्यू। ठीक, आज जो आप जिसको लक्षद्वीप आइलैंड बोल रहे हैं, ये पहले लैकाड्यू, मिनिकॉय एंड अमेंड्यू नाम से जाने जाते थे, लेकिन 1973 में इसको रीनेम कर दिया गया था और तभी से इन्हें हम लक्षद्वीप आइलैंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक, इट कवर्स स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए, 32 स्क्वायर किलोमीटर बहुत छोटा एरिया होता है। हमारे यहाँ के कुछ शहर भी 32 स्क्वायर किलोमीटर से बड़े हैं। ठीक है ना, तो 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये सारे आइलैंड्स आ जाते हैं। कवरत्ती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। कवरत्ती, ये देखिए यहाँ पर कवरत्ती आइलैंड आप देख सकते हैं। तो कवरत्ती आइलैंड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का, और लक्षद्वीप की कैपिटल भी कवरत्ती ही है। प्लस जो भी ऑफिशियल वर्क्स होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स मतलब जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं वो कवरत्ती से ही किए जाते हैं। कवरत्ती के थोड़ा सा ऊपर अगर हम जाएंगे इस जगह पे कहीं, यहाँ पर एक आइलैंड है पिटी आइलैंड। ठीक है, पिटी आइलैंड क्या है? पिटी आइलैंड की स्पेशलिटी ये है कि ये अनइनहेबिटेड है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर कोई रहता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या बनाया गया है, एक बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से माइग्रेटेड बर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है ना, उस कारण से पिटी आइलैंड में जो है बर्ड सेंचुरी बना के रखी हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक, अब मैंने बात की थी कोरल्स की। ठीक, तो कोरल क्या होते हैं? कोरल एक छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक, जो कि कॉलोनीज में रहते हैं। कॉलोनीज मतलब क्या हो गया, ग्रुप के अंदर रहते हैं, है ना, जो कि ग्रुप में रहते हैं। और ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को सीक्रेट करते हैं। ठीक, अभी छोटे छोटे से जो कोरल्स ये कैल्शियम कार्बोनेट को जब सीक्रेट करते हैं तो कई सालों के अंदर, है ना, 100 साल 200 साल 1000 साल के अंदर क्या होने लगता है कि ये एक सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये एक आइलैंड्स के रूप में या कोरल रीफ्स के रूप में, है ना, हिल्स टाइप या रीफ्स टाइप जैसी बन जाती है और उसके रूप में ये आ जाते हैं ना, और उसी से क्या होते हैं, छोटे मोटे आइलैंड्स जो है वो जनरेट होने लगते हैं। बट इट टेक्स टाइम, ऐसा नहीं कि है ना 100-50 साल के अंदर हो गया, थोड़ा सा समय इनको लगता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोरल्स क्या होते हैं और ये क्या सीक्रेट कर रहे हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो आपका है दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अब अंडमान निकोबार आइलैंड को आप देखेंगे तो ये आपको बे ऑफ बंगाल के अंदर मिलेगा। ठीक है, हमारा जो देश है उसके साउथ के ईस्टर्न डायरेक्शन के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक, अब दे आर इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, है ना, इलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड है कि बहुत सारे
आइलैंड्स यहाँ पर लगातार एक चेन में आपको मिल जाएंगे। The entire group of islands is divided into two broad categories है, okay? Broad categories, अंडमान in the north and निकोबार in the south। देखो ये जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है और ये नीचे का हिस्सा है, दोनों अलग अलग है ना, इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। तो ऊपर का जो हिस्सा है इसको हम अंडमान बोलते हैं और नीचे का जो हिस्सा है इसको हम निकोबार बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कहलाते हैं। It is believed that Andaman and Nicobar Islands are an elevated portion of submarine mountains, है ना। elevated portion, देखो हमने हिमालयस के बारे में पढ़ा था, तो हिमालय रेंज क्या करती है, इस तरीके से आती है ना, और फिर ये कहाँ चली जाती है, ईस्टर्न, ये ईस्ट जो है हमारा इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है ना, इधर आ जाती है। फिर वहाँ से ये ऐसे घूमते घूमते ये समुद्र के अंदर है ना, ये इंटरनल भी माउंटेन्स हैं, ठीक, लेकिन वो क्या है, सबमर्ज्ड है, समुद्र के अंदर है। और ये क्या है, ऐसा माना जाता है कि ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है यही सबमर्ज्ड आइलैंड जो है अंदर समुद्र के, उसके ऊपर का हिस्सा है, ठीक है ना, उसका एलिवेटेड पोर्शन है जो ऊपर आ चुका है, तो उसी को हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। दिस आइलैंड्स लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैज अ थिक फॉरेस्ट कवर। देखो इक्वेटोरियल क्लाइमेट क्यों बोला है, क्योंकि देखो यह 8 डिग्री से हमारा शुरू होता है ना, लॉन्गिट्यूड जो होता है 8 डिग्री से लेके ऊपर 37 डिग्री तक जाता है। तो 8 डिग्री और 8 डिग्री के नीचे ही यहाँ लगभग कहीं पे 0 डिग्री होगा जो इक्वेटर होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इक्वेटर के नज़दीक आ रहा है, तो इक्वेटर के नज़दीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट कहा गया है। एंड थिक फॉरेस्ट कवर, क्योंकि बारिश होती रहती है, समुद्र का एरिया है ना, तो कंटिन्यूस बारिश होती रहती है, इस कारण से यहाँ पर थिक फॉरेस्ट कवर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। So this is all about the Lakshadweep Island and the Andaman and Nicobar Islands. So thank you very much. Please like and subscribe the channel and share it as much as possible. Thank you.